वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून के ताबे मनपसंद फैसले नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कौमी मामलात और मफादात में यारी दोस्तियां नहीं चलती। चीफ जस्टिस बुलंद आवाज में बात करने पर जुल्फी बुखारी पर बरहम। कहा, यह सुप्रीम कोर्ट है, अपना गुस्सा घर छोड़कर आया करें। अदालत ने जुल्फी बुखारी को तालीम, तजरिबा और अहलियत से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। तैनाती से मुतालिक फाइल भी पेश करने का हुक्म। इन लोगों ने जिस तरीके से ये खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। अपने भाई को गवर्नर बनाया हुआ था, पूरे गवर्नमेंट को इन्होंने अपनी बंदी बना के चलाया है। मत बात करें, आप बैठे और मेरी बात सुनेंगे। ये जो बातें करते हैं, मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग कौन है, किस हैसियत में बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी पर सेनेट में दाखिले पर पाबंदी की रूलिंग का मामला। वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दरमियान राबता। इमरान खान का वजीर इत्तलात के खिलाफ रूलिंग पर तशवीश का इजहार। फवाद चौधरी सेनेट में जारहाना अंदाज अपनाते हैं। चेयरमैन सेनेट का वजीर आजम से शिकवा। वजीर आजम ने मामला इफहाम व तफहीम से हल करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट में ठन गई। गैर मुल्की पार्लियामेंटेरियंस को दौरा पाकिस्तान की दावत देने पर सादिक संजरानी ने सलीम मांडीवाला को खत लिख दिया। किसी को भी दौरा पाकिस्तान की दावत देने से पहले चेयरमैन सेनेट से रुजू करने की पाबंदी की हिदायत। खत के जवाब से अफसोस हुआ डिप्टी चेयरमैन सेनेट। नवाज शरीफ अल अजीजिया की मिल्कियत से भी इनकारी। अल अजीजिया स्टील मिल्स की फरोख्त या इससे मुताल्लिक किसी ट्रांजैक्शन का कभी हिस्सा नहीं रहा। अल अजीजिया रेफरेंस में मुल्जिम नवाज शरीफ ने मजीद 30 सवालात के जवाब तहरीरी तौर पर जमा करा दिए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के ट्रायल की मुद्दत में तौसी के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। ब्रेक्जिट डील के असरात वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की हुकूमत खतरे में पड़ गई। कंजर्वेटिव पार्टी के मुनहरिफ अरकान ने थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने की तैयारी शुरू कर दी। जैकब रेस-मो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को महीनों में नहीं हफ्तों में हटाया जा सकता है। मुतनाज़ा डील डोमिनिक रॉब के इस्तीफे के बाद हुकूमती अरकान असम्बली का ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनने से गुरेज। माइकल गोव ने सेक्रेटरी बनने की वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश मुस्तरद कर दी। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग होगा या नहीं, गैर यकीनी कैफियत से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बरतानवी शहरियों का ब्रेक्जिट मुसव्वदे की मंजूरी के बाद मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं अलग होने से रोजगार के यकसा मौके भी पैदा होंगे। अगर कोई गैर मामूली इक़दाम ना हुआ तो 25 नवंबर को ब्रेक्जिट के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने ऐलान कर दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के इक़दार पर मुंडलाते खतरे की जानिब भी इशारा कर दिया। रॉसडेल के टाउन हॉल में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। ऐसी तकरीबात भाईचारे में फ़रोग़ का बाइस बनती हैं। शुरका की गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में रबीउल अव्वल के हवाले से रूह परवर महफिल मिलाद। पाकिस्तानी कौंसलेट और कम्युनिटी रहनुमाओं की अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत। नात ख्वानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत। सऊदी हुकूमत ने हज पैकेज में इजाफा कर दिया। बरतानवी आज़मीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लीड्स के हज टूर ऑपरेटर्स का हुकूमत से किरायों में कमी के लिए मुनासिब इक़दामात करने का मुतालबा।
पाकिस्तान में सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में अद्वियात और स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को मुनासिब इलाज नहीं मिलता। लंदन में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़्ज़ाक की मीडिया से गुफ्तगू। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग, 65 जानें निकल गई। 631 लापता अफराद की तलाश जारी। लाखों एकड़ अराजी जलकर राख। फायर फाइटर्स ने कई रोज की काविश के बाद आग के 40% हिस्से पर काबू पा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। जो यू टर्न लेना नहीं जानता उससे बड़ा बेवकूफ लीडर नहीं हो सकता। नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर तारीखी शिकस्त खाई। वजीर आजम का कहना है नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC नहीं बनाएंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उमर जट, बताइएगा इमरान खान ने मजीद क्या कहा? जी, वज़ीर आज़म से आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों और कालम निगारों की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में एक तो चेयरमैन PAC के हवाले से एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत में PAC का चेयरमैन नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि करप्शन का सामना करने वाला शख्स अगर करप्शन के ही ऑडिट का चेयरमैन बनेगा तो ये दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। दूसरा, जो कल नवाज शरीफ की जानिब से एक बयान दिया गया था कि कतरी खतूत के हवाले से, उस पर भी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ये नवाज शरीफ का यू टर्न नहीं था बल्कि उन्होंने अदालत में झूठ बोला है। वज़ीर आज़म ने चाइना के दौरे के हवाले से भी सहाफ़ियों को बताया कि बड़ा कामयाब दौरा रहा और ऐसा दौरा माजी में किसी हुक्मरान जमात जो है वो नहीं कर पाई और इससे जो इमदाद हासिल हुई है वो तवाज़ुन बरकरार रखने में, जो पाकिस्तान के जो माली तवाज़ुन है उसको बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। उसके साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया है कि अब जो आइंदा के जो मुआहदे किए गए हैं चाइना के साथ, उनका पाकिस्तान को दूररस जो है उसके नताइज मिलेंगे और आने वाला वक्त जो है उसमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ ही जो मुहिम चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, उस पर भी वज़ीर आज़म ने साफ़ियों को बताया कि बड़ी कामयाब मुहिम चल रही है और तकरीबन 15 अरब डॉलर्स की जायदादों का सिर्फ दुबई में पता चला लिया गया है और अब उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और तमाम जो कानूनी तरीकाकार है उसको बुरेकार लाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही बैरून मुल्क जायदादों के इंकशाफात सामने आएंगे तो अपोजिशन की तनकीद जो अब बढ़ चुकी है वो इससे ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो जायदादों के इंकशाफात और उनकी तफसीलात को कौम के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हो चुके हैं, जिनमें स्विट्जरलैंड और बरतानिया सरे फहरिस्त हैं, उनके साथ हमने मुआहदे मुकम्मल कर लिए हैं और अब इन मुआहदों के बाद मुल्क की जो भी दौलत बाहर लूट कर यहाँ से ले जाएगी उसको वापस लाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुतालिक वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उन पर मनो अमल दरामद करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो है हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताई सेशन है उसकी वो सदारत खुद करेंगे, जबकि इफ्तितामी सेशन जो है उसकी सदारत सदर मुमलिकत पाकिस्तान करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म ने बताया कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो है वो भरपूर तरीके से मुनक्किद की जाएगी, जिसमें दुनिया भर से इस्लामी स्कॉलर्स और उलमा शरीक करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस से इस्लाम मुखालिफ बयानियां जो है उसके खिलाफ एक मौसर जो है जवाब पूरी वर्ल्ड में जाएगा जो इस्लाम का नाम खराब किया जा रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को इस्लाम का एक बेहतर रूप जो है वो भी देखने को मिलेगा कि इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है, वो किसी साथ लड़ाई और झगड़े का दर्स नहीं देता। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि
जो यू टर्न के हवाले से, क्योंकि उन पर काफी तनकीद की जाती रही है माजी में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यू टर्न लेते थे, तो जब उनसे इससे मुतल्लिक सवालात किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो हालात के मुताबिक यू टर्न ना ले सके वो कामयाब लीडर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिसको यू टर्न लेना नहीं आता वो बेवकूफ़ लीडर हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन समटाइम ऐसी हो जाती हैं जहां पर बेहतरी होती है कि आप जो है अपने फैसलों को तब्दील करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा है इस पर कई मामलात ऐसे होते हैं जिनको जिनके फैसलों से जो कई ऐसे फैसले होते हैं जिनसे मस्बत नताइज निकलते हैं और कई ऐसे फैसले होते हैं जिनके मनफी नताइज सामने आने का खदशा होता है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा इन जगहों पर यू टर्न जो है वो लिया जा सकता है और लीडर की जो लीडर्स होते हैं वही यू टर्न लेते हैं। और नवाज शरीफ ने जो अदालत में कतरी खतूत से मुतल्लिक बात की है और इनकार किया है कि वो उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो बुनियादी तौर पर उनका यू टर्न नहीं बल्कि वो उनका झूठ था। तो ये एक तफसीली मुलाकात थी जो वज़ीर-ए-आज़म की सीनियर सहाफ़ियों के साथ हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना जो मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और जो अपने इक़दामात हैं, हुकूमत के 100 रोज़ा जो इक़दामात हैं, उन तमाम तफसीलात से सहाफ़ियों को आगाह किया। जी उमर जी, इस हवाले से बताइएगा कि जो नई तारीफ लीडर की उन्होंने दी है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो मैंने यू टर्न लिए हैं वो यू टर्न थे क्योंकि लीडर बनने के लिए ज़रूरी था। अगर कोई अदालत में जाके यू टर्न ले रहा है तो वो लीडर नहीं है, वो झूठ है। इसका फ़र्क कौन करेगा, इसका पैमाना क्या होगा? उस हवाले से कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये सवाल तब उठा जब वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया कि जो कतरी खतूत का मामला था और नवाज शरीफ ने उन पर स्टांस जो है अपना तब्दील कर लिया है, वो अब उन्हें मानने से भी इनकार कर रहे हैं, तो इस पर क्या ये नवाज शरीफ का यू टर्न काउंट होगा? क्योंकि अपोजिशन आप पर बड़े इल्जामात लगाती रही है कि इमरान खान यू टर्न लेते हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वाज़ेह किया कि जो हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला जो है वो कभी भी कामयाब लीडर नहीं होता। और जो हालात की कुछ सिचुएशंस को डील करने के लिए जो अपने फैसलों की तब्दीली होती है वो बेसिकली यू टर्न नहीं होती बल्कि वो दूरस नताइज जो होते हैं। ठीक है, तफसीली तौर पर आपने हमें आगाह किया है उमर जट, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस में जुल्फी बुखारी से तालीम, तजर्बा और अहलियत से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिवाज दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून के ताबे हैं, मनपसंद फैसले नहीं कर सकता। कौमी मामलात में यारी दोस्तियाँ नहीं चलती। चीफ जस्टिस बुलंद आवाज़ में बात करने पर जुल्फी बुखारी पर भी बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी जुल्फी बुखारी की तालीम, तजर्बा और अहलियत से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली हैं। तैनाती से मुतल्लिका फ़ाइल भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऊंची आवाज में बोलने पर जुल्फी बुखारी को डांट भी पिला दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी की दोहरी शरीयत पर केस की समाअत हुई। अदालत ने जुल्फी बुखारी की तालीम, तजुर्बा और अहलियत से मुताल्लिक तफसीलात और तैनाती से मुतल्लिका फ़ाइल तलब कर ली। जुल्फी बुखारी के ऊंची आवाज़ में बोलने पर चीफ जस्टिस ने उन्हें डांट पिला दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है, अपना गुस्सा घर छोड़कर आया करें। वज़ीर-ए-आज़म मनपसंद फैसले नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून के ताबे है। कौमी मामलात और मुफादात में यारियां दोस्तियां नहीं चलती। जुल्फी बुखारी को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप किसी और के दोस्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो वापस चले जाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपका नाम जुल्फकार बुखारी है, जुल्फी बुखारी क्यों लिखते हैं? जुल्फी बुखारी तो एक मज़ाहिया अदाकार भी थे। जुल्फी बुखारी ने कहा वो यूरोप के 100 बाअसर मुसलमानों में शामिल हैं। जुल्फी बुखारी के वकील एतजाज अहसन ने कहा पाकिस्तान का पासपोर्ट हो तो बाहर का वीजा नहीं लगता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम अरकान पार्लियामेंट की दोहरी शहरियत पर फैसला दे चुके, ये कौमी सलामती का मामला है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन ताहिर खोकर के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। आपको बताएं कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट में ठन गई गैर मुल्की पार्लियामेंटेरियंस को दौरा पाकिस्तान की दावत देने पर सादिक संजरानी ने सलीम मांडवीवाला को खत लिख दिया। किसी को भी दौरा पाकिस्तान की दावत देने से पहले चेयरमैन सेनेट से रजू करने की हिदायत कर दी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का कहना है
खत के जवाब से अफसोस हुआ है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इस पर उमर जट की रिपोर्ट देखिए। ऐवान बाला के दो बड़े आमने सामने। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला की जानिब से गैर मुल्की पार्लिमानी वफूद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देने पर चेयरमैन सादिक सिंजरानी बरहम। खत लिख डाला, बोले आइंदा इजाजत लेना होगी। डिप्टी चेयरमैन को लिखे खत में चेयरमैन ने कहा, गैर मुल्की वफूद को पाकिस्तान आने की दावत सिर्फ चेयरमैन सेनेट दे सकता है। वफूद की आमद पर खतीर रकम खर्च होगी। आइंदा दावत देने से पहले इजाजत को लाजमी करार दे दिया। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला भी खामोश न रहे। जवाबी खत में अफसोस का इजहार किया, साथ ही कवानीन बारे पूछ लिया जो डिप्टी चेयरमैन को गैर मुल्की वफूद को पाकिस्तान आने की दावत देने से रोकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने फैसले पर कायम हैं। गैर मुल्की अरकान पार्लिमान के दौरे के तमाम अखराजात भी खुद बर्दाश्त करने का ऐलान किया। जराए का कहना है कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से गवादर की तकरीब में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया गया, जिनकी तफसीलात भी जल्द सामने आने का इम्कान है। उमर जट, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। फवाद चौधरी पर सेनेट में दाखिले पर पाबंदी की रूलिंग का मामला। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के दरमियान राब्ता। इमरान खान का वज़ीर इत्तलात के खिलाफ रूलिंग पर तशवीश का इजहार। फवाद चौधरी सेनेट में जारहाना अंदाज अपनाते हैं। चेयरमैन सेनेट का वज़ीर आज़म से शिकवा। वज़ीर आज़म ने मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की यकीन दहानी करा दी। आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी पर सेनेट में दाखिले पर पाबंदी की रूलिंग का मामला है। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के दरमियान राब्ता हुआ और इमरान खान का वज़ीर इत्तलात के खिलाफ रूलिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सेनेट इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चर्चा। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान का कहना था कि वजीर की धमकियों पर वज़ीर आज़म को एक्शन लेना होगा। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि एक वजीर की जानिब से चेयरमैन और दीगर मेंबरान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पॉलिटिक्स क्या इतनी डिग्रेड हो गई है कि ये सारी बातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, अंदर हो रही हैं और कोई इसके हवाले से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ एक्शन अब काबीना ने भी लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की जात इससे मुंसलिक है। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने कि उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया। कैबिनेट का एक रुकन गलत बयानी करके कल कहा है उन्होंने कि ये वजीर आजम ने कहा है। आज आपके वजीर ने कहा है, वजीर आजम साहब ने नहीं कहा है। अगर वजीर आजम साहब ने नहीं कहा है तो हम इज्जत की निगाह से देखते इस बात को, तो फिर एक्शन लेना चाहिए इस गलत बयानी पर। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे की हुकूमत खतरे में पड़ गई। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के मुनहरिफ अरकान ने ब्रेक्जिट के मुसव्विदे पर टीज़ा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी शुरू कर दी है। रुकन पार्लियामेंट जैकब रेस-मॉक कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में हटाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला का मामला, वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे की कुर्सी छिन जाने का खतरा। जैकब रेस-मॉक समेत हुक्मरान जमात के 16 मुनहरिफ अरकान ने टीज़ा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए खतूत जमा करा दिए। जैकब रेस-मॉक ने दावा किया कि टीज़ा मे को हटाने के लिए मतलूबा 48 अरकान की हिमायत हासिल है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ब्रेक्जिट का मुसव्विदा हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी है। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए कई नाम गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें साबिक वज़रा बोरिस जॉनसन, डेविड डेविस और डोमिनिक राब के नाम शामिल हैं। उनके अलावा ईस्टर मिकवी और पेनी मोर्डोंट के नामों पर भी गौर किया जा रहा है।
वज़रा के पे दर पे इस्तीफों और तहरीकी अदम एतमाद के खतरे के बावजूद थ्रीसा में ब्रेक्जिट मुसवदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि वो जो कुछ कर रही हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए है। ब्रेक्जिट मुसवदा सबसे बेहतरीन, जिससे न सिर्फ सिक्योरिटी मजीद बेहतर होगी बल्कि नौकरियों के नए मौके भी मिलेंगे। मुतनाज़ा डील, कोई भी हुकूमती रुकन असम्बली ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनने को तैयार नहीं। डोमिनिक रॉब के इस्तीफे के बाद माइकल गोव ने सेक्रेटरी बनने की वजीर आज़म की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब का इस्तीफा, हुकूमत को नया सेक्रेटरी लाने में भी मुश्किलात का सामना। वजीर आज़म थेरेसा मे ने माइकल गोव को ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनाने की पेशकश की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। माइकल गोव इस वक्त बरतानी हुकूमत में वजीर बराए माहौलियात हैं। बरतानी मीडिया के मुताबिक माइकल गोव का कहना था कि वो सिर्फ इस सूरत ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनेंगे अगर उन्हें ब्रेक्जिट मसवदे में तरमीम की इजाज़त मिले, लेकिन वजीर आज़म थेरेसा मे वाज़ेह कर चुकी हैं कि मसवदे में तरमीम मुमकिन ही नहीं। वज़ीर आज़म थेरेसा मे कहती हैं कि ब्रेक्जिट डील कोई आसान काम नहीं, हम जो कर रहे हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बरतानवी वोटर्स कंजर्वेटिव की जानिब उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। वो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी चाहते हैं। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। Negotiating the UK's withdrawal from the EU after 40 years and building from the ground up a new and enduring relationship for the good of our children and grandchildren is a matter of the highest consequence. It touches almost every area of our national life, our whole economy and virtually every job, the livelihoods of our fellow citizens, our integrity as a united kingdom of 4 nations, our safety and security. All of these are at stake. My approach throughout has been to put the national interest first. Not a partisan interest, and certainly not my own political interest. बरतानवी रुकन असम्बली फैसल रशीद ने वज़ीर आज़म थेरेसा मे को ब्रेक्जिट पर चैलेंज कर दिया। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म थेरेसा मे की तकरीर के बाद पाकिस्तानी नयाद MP फैसल रशीद ने खड़े होकर उनकी ब्रेक्जिट डील और पॉलिसीज़ पर खुलकर तनकीद की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। After 2 years of insecurity and uncertainty, the Prime Minister is proposing an outline deal which is a real backwards step from the position the UK is now. Councils up and down the country, like mine in Warrington, are urging MPs to ask from a people's vote so they have a say on whether to be worse off. Does the Prime Minister agree with me that it is in the national interest now to go back to the people of this country, and also, if Parliament vote down this deal, will she give British people a voice? लंदन में शहरियों ने ब्रेक्जिट के हवाले से बदलती सूरत हाल पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। शहरियों को जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन आवान। नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। वजह यही है कि वो 28 मुल्क एक साथ हैं और ये फिर अकेला हो जाएगा। जो यहाँ से वहाँ से एक्सपोर्ट होती है वो फिर नुकसान ही होगा। जी, यूके को ये इससे एग्जैक्ट से अभी ही फ़ौरन ही होना चाहिए, जितना भी जल्द हो सकता है होना चाहिए। हम हैप्पी हैं, खुश हैं, क्योंकि यूके का यही है प्लान है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, तो ये बाहर के लोग आके यहाँ काम करके हम लोग किधर जाएंगे। दिस ब्रेक्जिट डील इज़ नॉट गुड फॉर यूके, as UK is going to be alone in the European market. All this time while Theresa May is trying to do this deal and she is not successful. At the moment she is in a very, very weak situation, and we hope we should stay in European Union. This will be good for our future. होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत से काम जो है वो बहुत टफ हो गए हैं। समझती हूँ कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। जब हमारा ये कैंपेन चली थी रमेन की और ब्रेक्जिट की, तो 2% का तो सारा डिफरेंस है। मेजॉरिटी जो इस कंट्री में लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हम यूरोप में रहना चाहते हैं, और मैं समझती हूँ कि यूरोप में रहने के हमें ये बेनिफिट है कि देखिए एम्प्लॉयमेंट देखिएगा, और जो हमारी कोई अपनी इस कंट्री में कुछ चीज़ सिवाय आलू के कुछ भी पैदा नहीं होता, बाकी हर चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ब्रेक्जिट अगर हो जाता है तो उसमें हमारे यूके के बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ़ायदे हैं।
जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट मेरे ख्याल से ये ब्रेग्जिट का मसला इतनी जल्दी सोल्व नहीं होने वाला, क्योंकि थेरेसा मे के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्टियों का दबाव भी है, इसके फेवर में भी, इसके ऑपोजिट भी। अगर कोई गैर मामूली इकदाम ना हुआ तो 25 नवंबर को ब्रेग्जिट के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने ऐलान कर दिया। उन्होंने वजीर आज़म थेरेसा मे के इक़्तिदार पर मंडलाते खतरे की जानिब भी इशारा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूरोपियन कमीशन के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा कि तंजीम के तमाम रुकन ममालिक का इजलास 25 नवंबर को होगा। अगर कोई गैर मामूली पेशरफ्त न हुई तो तभी ब्रेग्जिट मुसव्वदे पर दस्तखत भी कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड टस्क ने कहा कि बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलहदगी घाटे का सौदा है और नुकसान से बचने के लिए हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर ने ब्रेग्जिट मिनिस्टर माइकल बार्नियर की तगदो को भी सराहा, जिसकी वजह से डील को कम नुकसानदेह बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस डील की वजह से बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे का इक़्तिदार खत्म हो सकता है। थेरेसा मे ब्रेग्जिट का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करेंगी। अरकान पार्लिमान या इसकी तौसीक करेंगे या अदम एतमाद का इजहार। डोनाल्ड टस्क ने ब्रेग्जिट को एक हारी हुई बाजी करार दिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और अब कुछ बात जश्न ईद मिलादुन्नबी की। पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में रबीउल अव्वल के हवाले से पुरवकार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। नूर की बरसात की मुनासबत से होने वाली महफिल मिलाद में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान एमर इस्माइल, बरतानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद मेहमान खसूसी थे। नात ख्वाह हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में गोलाए अकीदत पेश करके हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। हम पे तो करम होगा जो गम इस मौके पर कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम एमर इस्माइल, आबिद इकबाल और रिफत मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिल से नौजवान नस्ल में एक मुस्बत पैगाम मुंतकिल होता है। हमारा जो मुस्तकबिल है वो बच्चों के साथ है। अगर आज हम अपने बच्चों को ऐसी महफिलों में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि कल हमारे बच्चे उस चीज़ को आगे चलाएंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि ये हमारी यंग जनरेशन शहरयार खान के तवस्सुत से भी इसमें बहुत से लोग शामिल हैं और हमारे बच्चे इस काम में आगे जा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया है जो पाकिस्तान से नात ख्वान आए हैं, कारी हजरात आए हैं माशाल्लाह से, और हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हुजूर अक़दस की शान में जो नात और उनका कलाम पेश किया जा रहा है, ये सारों के लिए सवाब का बायस है। Milad across the country, but here in Birmingham, in the biggest city of the UK, we've here celebrated Rabiul Awwal and with Nathans, and also we'll be celebrating again in London, in Manchester, in Bradford and Glasgow. महफिल में सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने वाले पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहबाज समी भी मौजूद थे। कोई जोड़ा रुमालों दा मैं ते नौकर ज़हरा दे लादा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बरी में मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जुनैद की तरफ से महफिल मिलाद सजाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल का अहवाल बता रहे हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राजा वाजिद।
ये मेरी पहचान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल में हाफिज अमजद महमूद ने तिलावत कलाम पाक से रूह परवर प्रोग्राम का आगाज किया। आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा सैयद जुल्फ़िकार हुसैन हुसैनी और सैयद अल्ताफ हुसैन शाह काज़मी ने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करके हाजरीन पर सुरूर तारी कर दिया। एक पल में आना जाना। महफिल के मेहमान खुसूसी पीर सैयद सदाकत हुसैन नकीबी महफिल में तशरीफ लाए तो उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। महफिल के शुरका का कहना था कि रबीउल अव्वल का महीना ईमान को ताज़ा करने का महीना है। जिस मुहब्बत और अकीदत नाल साडे दोस्त अहबाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मना रहे हैं, अल्लाह पाक अपने महबूब पाक ने सदका न सारा ने हाज़री कबूल कर। मैं आज की महफिल के बारे में ये कहूँगा कि आमद मुस्तफ़ा है, मिलाद की महफिलें सजाई जा रही हैं और रबीउल अव्वल का महीना है। ये मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करने का महीना है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये महफिल ऐसी है कि इसमें कोई आम आदमी आता नहीं और अगर कोई आम आ जाए तो वो आम रहता नहीं। सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपके बच्चों की बारगाह में, आइम्मा अहले बैत की बारगाह में, हजूर के सहाबा की बारगाह में बहुत खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया है, जिसमें यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने बहुत जज्बे के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मोहम्मद जुनैद शेख साहब ने अपने रेस्टोरेंट पर आज अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और महफिल नात का इनेकाद फरमाया, जिसमें फैसलाबाद पाकिस्तान से हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इफ्तिखार रिजवी साहब और पाकिस्तान के दुनिया के मशहूर सनाखान रसूल सैयद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी ने बड़े प्यारे अंदाज में, मखसूस अंदाज में सूफियाना आरफाना कलाम पेश करके अहले ईमान के दिलों को इश्क रसूल से मुनव्वर किया। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह की महफिलों में आने से रूह को सुकून मिलता है। महफिल का इख्तिताम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम का नजराना भेजकर किया गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया। रॉचडेल के टाउन हॉल में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद ज़मान की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का एहतमाम मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अफजल शरीफ की जानिब से किया गया था, जिसमें नायरा ज़मान, कम्युनिटी लीडर मोहम्मद शेराज, काउंसलर राना फैसल, रॉचडेल काउंसिल बराए मसाजिद के चेयरमैन ताहिर मोहम्मद समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में मेयर रॉचडेल मोहम्मद ज़मान और दीगर का कहना था बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है। ऐसी तकरीबात से मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान रवाबित बहाल होते हैं और अमन व भाईचारे को फ़रोग मिलता है। तमाम जितने भी मज़हब के लोग हैं वो एक साथ आके मिल के बैठें और इस बात पर गौर करें कि हम जो अमन को कैसे कायम कर सकते हैं, मज़हब के ज़रिए लोगों को एक साथ कैसे इकट्ठा करके अमन का पैगाम दे सकते हैं। ये सारे लोग मल्टी फेथ यहाँ पे इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ चर्चेज़, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए हैं और हमें मतलब मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हम ऐसे इवेंट मुनक़्क़िद किए हैं। हमें से ज़्यादा इस तरह के इवेंट मुनक़्क़िद करने चाहिए। I'm here today at the multicultural faith events in Rochdale. It's really important to have the communities coming together. सारे बंदे की इकट्ठा कीता ने आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत गल्लां करो। असा एक ही नस्ल, असा एक ही इंसानियत एक ही है। This event has been a fantastic event today. It's fabulous to see so many different communities from Rochdale coming together to make that difference, to build communities and to bring people together. It's a great event organised at the town hall today. The mayor's organised a multi-faith and community conference, and we've got organisations from across the borough attending.
इस इवेंट में हर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदू और सब कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। और हमें इस तरह के मोर इवेंट करने चाहिए ताकि सब लोग जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग मिलकर एक दूसरे के मज़हब को अंडरस्टैंड करें। It's been a great event today, seeing so much diversity in one room, having a discussion on how to make Rochdale a better place to live, and people from different backgrounds coming together and having conversations. Bringing people of faith, no faith, different faiths together in a community to talk about how we can do more to support our communities in Rochdale. And trying to find common ground. It's similar to, the event that I took part in called Catalyst by Near Neighbours, and, it brought together a group of people who from different backgrounds who'd never met together. I think it's absolutely vital that we have meetings like this, whether they're called by us, whether they're called by Near Neighbours, or whether they're enabled by the Mayor. The more we get together, the more we can talk together. It's so exciting to be with people from Islam and Christianity and a variety of diverse religious backgrounds, beliefs, faiths. मैं समझता हूँ आज इस ज़माने की अशद ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी कम्युनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत से एक दूसरे से अलग हो रही है। ये आज का मकसद यही मकसद मस्बुल ऐन भी है कि बहसीत इंसान हमारी यकजहती किस हद तक ज़रूरी है। शुरका ने मज़ीद कहा कि दूसरों के मजहबी अकायद का एहतराम मुआशरे में बर्दाश्त की राह हमवार करता है। इस तरह की तकारीब बैनुल मज़ाहब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी कंपनी चीन में होने वाली बैनुल अक़वामी नुमाइश में भी अपना लोहा मनवा चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पहली पाकिस्तानी कंपनी अल मिनहाज की ताइवान की मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तराक से तैयार की गई डिवाइसेस ने चीन में आलमी टेक्नोलॉजी एक्सपो में धूम मचा दी। दुबई में मुकीम कंपनी के मालिक इफ्तिखार मिनहास ने नुमाइश में शिरकत को न सिर्फ अपने लिए हौसला अफजा कहा, बल्कि इसे पाकिस्तान के लिए एजाज करार दिया। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने आलमी नुमाइश में मुतारिफ की गई डिवाइसेस के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस साल हमने जो है स्मार्ट इंटेलिजेंट रिटेल सोल्यूशन हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसके अलावा इसके साथ साथ उसमें हमारे पास हीट मैपिंग सोल्यूशन है। ये जो कैमरा है, ये कैमरा बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पर भी किसी भी आप शॉपिंग मॉल के अंदर आप लगा दें तो ये आपको बताएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देगा एट द एंड ऑफ द डे कि इस पूरे दिन में या 24 आवर्स में या वीकली मंथली ये रिपोर्ट आपको देता है कि कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा बिजी रहा और किस एरिया में कस्टमर ने ज़्यादा देखा। उसके साथ साथ हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये कैमराज हैं, जिसमें एक कैमरा ये है जो 3D कैमरा है। ये पहला काम जो करता है, ये तो एक तो करता है कि काउंटिंग द पीपल, कि कितने लोग शॉपिंग मॉल के अंदर आए और कितने गए, कितने विजिटर थे आज। दूसरा ये भी काउंट करता है कि ये 3D कैमरा कि कितने मेल आए और कितने फीमेल ने यहाँ पे आए, प्लस एज के साथ कितने बुजुर्ग आए, कितने नौजवान आए और कितने जो है वो अपना बच्चे आए, उन्होंने आज विज़िट किया। इसके अलावा हमने पॉइंट ऑफ सेल जो है हमने इस साल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और प्लस सेल्फ सर्विस कियोस्क और प्लस मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, ताकि जब भी आपको बंदा शॉपिंग सेंटर में जाए दे डोंट नीड टू कीप इन द क्यू, तो मोबाइल पोस्ट के साथ वो जो है वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं और द टाइम कैन बी सेव्ड। इफ्तिखार मिनहास का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान में भी उनको मौका फराहम किया जाए तो उनकी कंपनी वहाँ भी सरमायाकारी करने को तैयार है। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। और अब बात करेंगे सर्दियों की खास सौगात साग की। और अगर साग मकई की रोटी, मक्खन और लस्सी के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। मुल्तान से ज़रमीना सहर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की शान और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की पहचान गंदलां दा साग ते मकई दी रोटी ऐसी लजीज देसी डिश है जिसकी खुशबू से ही भर आए ना सबके मुंह में पानी। साग मौसम सरमा की बेहतरीन डिश है जिसे खाने का हर कोई शिद्दत से इंतजार करता है। ख़वातीन ये साग कैसे तैयार करती हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं।
खेत में बैठी साग तोड़ती राबिया को फिक्र है तो शोहर और बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने की, जिन्होंने सर्दी की आमद के साथ ही रवायती डिश साग और मकई की रोटी खाने की कर डाली है फरमाइश। साग तोड़ के जाऊंगी और घर जाके मकई की रोटी बनाऊंगी, लस्सी बनाऊंगी और साथ में साग बना के ये खाएंगे। साग पकाना है तो खास तैयारी भी जरूरी है। ताज़ा पके साग को लगाया मक्खन और देसी घी में लहसुन प्याज का तड़का, जो देगा चस्का। अब मकई का आटा गूंद कर रखा तो ही पकेगी रोटी खस्ता। सर्दियों में हर तरफ बिखरी हरियाली पर पीले फूल जहां हुए भले मालूम, वहीं दस्तरखान की जीनत बना साग, मकई की रोटी और रवायती मधानी से निकाली गई खास लस्सी ने कर दिया खाने का मजा भी दोबाला। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ जरमीना सहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। अब आपको बताएं कि पहाड़ों से निकलने वाले कीमती पत्थर जब अंगूठियों में जड़े जाते हैं तो नहायत दीदा ज़ेब लगते हैं। इन कीमती पत्थरों के खवास के हवाले से मज़ीद जानेंगे कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। पहाड़ों से निकलने वाले कीमती पत्थर नगीनों में ढलकर कई लोगों की कमजोरी बन जाते हैं। पत्थरों के अपने खवास और असरात होते हैं, जिस पर पत्थरों का शौक रखने वाले अफराद की बड़ी अक्सरियत यकीन रखती है। कोयटा के बाचा खान चौक के करीब फुटपाथ पर कीमती पत्थरों का कारोबार करने वाले अफराद के गिर्द हर वक्त खरीदारों का रश रहता है। कुछ लोग इन नायाब पत्थरों को शफा और खुशी हासिल करने का जरिया भी समझते हैं। ज़माने कदीम में पत्थरों का इस्तेमाल होता रहा है। इन पत्थरों की पहचान पहले इस कदर आसान ना थी, मगर आजकल इन जवाहरात की शनाख्त के लिए जदीद तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। इस काम में मोहम्मद याकूब की महारत इस कदर है कि ये लोगों को सितारों की गर्दिश के मुताबिक अंगूठियाँ देता है। जिक्र इसका जो आया हुआ है ना, कुरान शरीफ में हर पत्थर का जिक्र आया हुआ है, हर बूटी का अपना जिक्र आया हुआ है। मरजान है, जमरुद है, आना हकीकत है, यमनी हकीकत है। ये अंगूठियाँ तमाम मज़ाहिब के लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ओपल, श्रीलंका का नीलम, सवात का जमरुद, काबुल का याकूत, जबकि साउथ अफ्रीका का पुकराज मशहूर और कीमती पत्थर हैं। ये कीमती पत्थर जहां हमारी गमी और खुशी के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं, वहीं ये हमारी खूबसूरती बढ़ाने का बायस भी बनते हैं। अगर इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये इंसान की किस्मत भी बदल देते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।